बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शरीफ ख़ानदान इक़्तिदार में है और ख़बरें तो इसी किस्म की हैं कि सत्ते खैरा हैं। नवाज शरीफ साहब मरी के पुरफ़िज़ा मकाम पे बैठे, ज़ाहिर है जब भी मीटिंग करनी होती है तो पार्टी को, बेटी को, समधी को या भाई को मरी में बुला लेते हैं और हर तरफ शुनीद यही है कि सब ठीक है, हुकूमत जो है वो भी ठीक है, मुद्दत भी पूरी करेगी। लेकिन कुछ मुतज़ाद इतलात भी हैं और मुतज़ाद इतलात ये हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए सब अच्छा नहीं है। अदारों की जो पॉलिसी है उसमें भी नवाज शरीफ के हवाले से कुछ तब्दीलियां जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। वो क्या तब्दीलियां हैं, सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान, सब अच्छा नहीं है? देखें जोसेफ, जो आप बातें कर रहे थे ना, वो हुकूमत का दावत हो सकता है, नून लीग का दावत हो सकता है, वो फैक्ट्स नहीं है, ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं है। यानी हुकूमत दावत और वैसे मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ़ करूँगा। पहले तो नून लीग वाले खुल के आ जाते थे और आगे मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, इमरान खान को ताने देते थे, गालियाँ देते थे, संभाले नहीं जाते थे, बहुत ये वो और वो बहुत गरूर तकब्बुर में, और कि ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं हो रहा है, इमरान खान बाहर नहीं आ रहा, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। 10-12 दिन में मैंने नहीं देखा किसी वज़ीर ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मकसद के लिए की हुई, बताने के लिए कि हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी। ऐसी कोई मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। हाँ, 1-2 जगहों पे उनसे सवाल हो गया तो उन्होंने जवाब में बात की है, एक्सक्लूसिवली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आए। इसका मतलब क्या है? वो जो धमकियां लगाने आते हैं वो नहीं है। अच्छा, दूसरा देखें, मैं ये समझता हूँ कि इदारों की पॉलिसी चेंज तो हुई है नवाज शरीफ के वाले से। कैसे चेंज हुई है मैं आपको बता देता हूँ। देखें, 8 फरवरी से पहले भी टीवी चैनल्स को एक वाज़ेह मैसेज दिया गया कि नवाज शरीफ साहब पर कोई बात नहीं करनी, शरीफ ख़ानदान पर कोई बात नहीं करनी, क्योंकि ज़ाहिर है तय हुआ था कि इनको नौकरी पर रखना है, इनको भर्ती करना है। तो जिसको भर्ती करना था, जो अपने बंदे थे, जो अपने मुलाजमत कर रहे थे, जो अपनी ग़ुलामी में थे, तो वो तो फिर साहब नहीं चाहते थे कि मेरे मुलाजिम पे कोई बात आए। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे मुलाजमीन पे कोई बात नहीं होगी, शरीफ ख़ानदान पे कोई बात नहीं होगी। ठीक है, चैनल्स को बड़ी सख्ती आ गई, यानी इमरान खान के हक़ में कोई बात नहीं होगी, इमरान खान का नाम नहीं आएगा, तस्वीर नहीं आएगी और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं होगी। और कुछ लोग हमारे टीवी चैनल से फारिग भी हुए नवाज शरीफ साहब पे तनकीद करने की वजह से। दूसरा, फिर 8 फरवरी हुआ। 8 फरवरी के बाद ना 2 चीज़ों पर बड़ी सख्ती थी। एक ये थी कि आप इलेक्शन पे बात नहीं कर सकते कि धांधली हुई है, धांधली के कोई सबूत हैं, शवाहिद हैं, चीज़ें हैं, वो आप सवालात नहीं उठा सकते। और दूसरा ये था कि महंगाई के ऊपर और इन चीज़ों पे हुकूमती कारकर्दगी के ऊपर बात नहीं कर सकते। तो ये बड़ी क्लियर थी, ये पॉलिसी थी, ये स्टेट की पॉलिसी थी कि शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ और उनकी कारकर्दगी और धांधली पे कोई बात नहीं करनी। लेकिन आपने असद चौधरी साहब एक चीज़ नोट किया है कि आज से 1 हफ़्ता पहले एक पतन की रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि मियाँ साहब कैसे हारे हैं, कितने हज़ार वोटों से हारे हैं, कैसे फॉर्म 45 जाली तैयार किए गए, कैसे फॉर्म 47 जाली तैयार किए गए, कैसे टर्नआउट जो है वो 102% भी दिखाया गया है। मसलन बताने के लिए अपने नाज़रीन को कि अगर किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर 10,000 वोट हैं टोटल और उनमें से कई लोग फौत भी हो चुके होंगे, तो वोट जो कास्ट हुआ है वहाँ पे वो 10,000 से बढ़ गया, वो 12,000 हो गया। ठीक है, या 12,000 नहीं, 10,200 कर लें, जितना भी। यानी ये बहुत हैरान कौन है कि 10,000 कुल वोट है और कास्ट जो गया हुआ है वो 10,000 से ज़्यादा है। यानी और कई पोलिंग स्टेशनों के ऊपर 100% टर्नआउट है, कहीं पे 90% है, कहीं पे 102% है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यह है कि नवाज शरीफ साहब के पास अपने फॉर्म 45 हैं ही नहीं, वही हैं जो आरोप हैं। अच्छा, चूँकि धांधली वाली आपने वो बात की है तो ऐसा भी हुआ है कि जो ऊपर यानी कौमी असम्बली की नशिस्त है वहाँ पर जो टोटल वोट कास्ट हुआ है और जो सूबाई असम्बली की नशिस्तों के ऊपर हुआ है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, ये समझा देते हैं देखने वालों के लिए कि जब आप इस्लामाबाद में सिर्फ एक वोट डलता है MNA का, क्योंकि यहाँ पे MP नहीं है, बाकी पूरे पाकिस्तान में आपको 2 पर्चियाँ मिलती हैं। बिल्कुल ऐसे, एक MNA के लिए, एक MP के लिए। जो भी जाता है उसको पर्चियाँ 2 ही मिलती हैं, किसी को एक पर्ची नहीं मिलती, ना कोई एक पर्ची लेता है। होता क्या है, आपने मिसाल के तौर पर ऊपर अगर टोटल 5 लाख वोट कास्ट हुआ है या 3 लाख कास्ट हुआ है MNA पे, तो MPA पे भी 3 लाख ही हुआ है। हाँ, ये तो हो सकता है कि MNA पे 3 लाख में से 8,000 रिजेक्ट हो जाएं, नीचे MPA पे 13,000 रिजेक्ट हो जाएं। राइट, ये तो हो सकता है। पर्चियां दोनों बराबर डली हैं, एक उस डब्बे में, एक उस डब्बे में। यहाँ पे क्या हुआ है, पता चला कि जी MNA के ऊपर 3 लाख वोट कास्ट हुए और MPA के ऊपर 2 लाख हुआ है। 1 लाख वोट ऊपर ज्यादा कास्ट हो गए, जो कि नामुमकिन तरीन बात है। लेकिन इदारों की पॉलिसी मैं इसलिए समझता हूँ कि बदली है कि ये जो पतन की रिपोर्ट पे टीवी चैनल पे प्रोग्राम हुए ना, किसी चैनल को कॉल नहीं आई। पहले दिन ये हुआ कि किसी ने प्रोग्राम नहीं किया, एक सबको ये था कि यार ये तो इदारों की तरफ से मना है। अगले दिन एक चैनल ने किया तो कोई कॉल नहीं आई, दूसरा ने देखा अच्छा कोई कॉल नहीं आई, उन्होंने भी शुरू कर दिया। और करते कराते जो शदीद तरीन हामी हैं इस हुकूमत के,
इदारों के जो जिनको समझा जाता है कि वो इस वक्त एक तरह से उसके ऊपर है, मैं पेरोल पे तो नहीं कहता, लेकिन उनके पैनल पे हैं, जिनको लिखी लिखाई ट्वीट्स आती हैं और लिखी लिखाई ट्वीट्स करते हैं नैरेटिव इमरान खान, उन्होंने भी अपने प्रोग्राम्स में किए हैं। तो इस कस्मीन के इदारों की पॉलिसी बदली है नवाज शरीफ के हवाले से, यानी और इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि मियाँ साहब आजकल जो ढके छुपे बैठ के बातें करते हैं इदारों के हवाले से, तो हो सकता है इदारों ने कहा ठीक है, मियां साहब और सागडार साहब, इदारों ने कहा ठीक है थोड़ी सी फिर बात होने दे, मियाँ साहब कैसे हारे हुए थे और इनको जितवाया गया है, तो ज़रा इनको गंदा होने और दे। अदारों का ठेका तो नहीं है कि वो अगर नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से उनकी पाकिस्तान आमद हुई, जिस तरह स्टेट प्रोटोकॉल उनको मिला, एयरपोर्ट के ऊपर तमाम सहूलतें उनको मिली, जलसा गाह में जिस तरह लैंड कर, मतलब हर चीज़ बना के तैयार करके उनको दी गई, उसके बावजूद अगर मियाँ नवाज शरीफ अपनी 40 साल सियासत के बाद लाहौर की अपनी घर की नशिस्त नहीं जी सकता, तो फिर इस किस्म के रिजल्ट्स आए। और सदीक जान साहब, इसमें मैं सोच रहा था, बैठ के देख रहा था अभी गुफ्तगू के दौरान भी मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर, यानी मैं इमेजिन करूं कि मैं एक आम सा आदमी हूं, इलेक्शन कंटेस्ट करता हूं और कुछ रिपोर्ट्स आ जाती हैं जिसमें बताया जाता है कि यार 15, 16, 18 मेरे जो पोलिंग स्टेशन है उसके ऊपर मेरा वोट जो है, जो मुझे पड़ा है, वो टोटल वोट से भी ज़्यादा है, तो मैं तो शर्म से सरेंडर कर जाऊंगा। मैं तो कहूँगा भाई ये रखो अपनी सीट, मैं दोबारा लड़ूंगा इलेक्शन, मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो ये नवाज शरीफ साहब को तो चाहिए मुस्ताफ़ी हो जाए, क्यों नहीं हो रहे? नहीं, उसके लिए तो वो जो ख्वाजा आसिफ ने 3 चीज़ें कही थी ना, वो होनी चाहिए इंसान के जिस्म में। अगर वो 3 चीज़ें ना हो जिस्म में तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो इसलिए वो तो मियाँ सब नहीं करेंगे, रिज़ाइन नहीं करेंगे। क्रेडिबिलिटी उनके लिए मैटर नहीं करती। नहीं, इज़्ज़त, गैरत, खुददारी, वो तो ख़त्म करके वो आए थे ना, वो 3 चीज़ें सरेंडर करके आए थे, वो तो ये चीज़ें ख़त्म करके आए थे, वरना इक़्तिदार में थोड़ी इस तरह से मुसल्लत किया जा सकता था। एक तो मैंने आपको बता दिया कि मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ी खबर है कि इदारों की जानिब से पतन की रिपोर्ट पे चैनल्स को ना रोकना और मियाँ सबको जलील होने देना, ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी जो चीज़ मैं देखी है ना, वो ये देखी है कि इदारे जो है वो महंगाई पे बात नहीं करने देते थे, अब इदारे बिजली के बिलों पे फुल कवरेज करने दे रहे हैं, ठीक है। अभी भी चैनल्स को हुकूमत ने मैनेज कर लिया है, करोड़ों रुपए दे के, अरबों रुपए दे के, कि यार बिजली के बिलों पे ज़्यादा बात ना करें। इदारों की तरफ से नहीं रोका गया, पहले इदारों की तरफ से रोका जा रहा था, हुकूमत पीछे थी, अब हुकूमत को एफर्ट करनी पड़ी है रोकने के लिए। तीसरा देखें, गौहर एजाज साहब जो है ना, जब निगरान हुकूमत बनी तो वो निगरान हुकूमत चंद माह के लिए नहीं थी, उसने लंबा चलना था उस निगरान हुकूमत में। लेकिन हुआ ये कि अच्छा फिर वो काजी साहब बढ़ गए कि नहीं इलेक्शन करवाने, क्योंकि काजी साहब और मियाँ साहब ऑन बोर्ड थे, और काजी साहब ने इसलिए 8 फरवरी के इंतखाबात करवाए, क्योंकि वो मियाँ साहब की वजह से, मियाँ नवाज की वजह से, वरना कोई इरादा नहीं था इदारों का इलेक्शन करवाने का। अब होता क्या है, होता यह है कि जनाब इदारे जो है वो अपने उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो बिल्कुल 100% उनके मेयार पूरे उतरते हैं। उसमें देखें कि काकड़ साहब के बाद इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री थी वजारत दाखिला, मुफ्ती साहब, तीसरी साथ दूसरी इतनी बराबर इकॉनमी की थी, वजारत ख़जाना थी, और तीसरी जो है ना वो जो अहम वजारत थी वो गौहर एजाज साहब के पास थी। अच्छा चलें वो नहीं भी थी इंपॉर्टेंट, लेकिन होता यह है कि जब सरफराज बुगटी साहब रिज़ाइन करते हैं तो गौहर एजाज साहब को वज़ीर दाखिला लगाया जाता है, जो प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है। इट्स मीन कि इतने इंपॉर्टेंट वो, और इलेक्शंस की सिचुएशन है, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के आसार थे, KPK में बलूचिस्तान में यहाँ तक बातें हो रही थी कि दहशतगर्दी की वजह से इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो सकते हैं, मनसूख हो सकते हैं। गौहर एजाज साहब को लगाने का मतलब क्या था कि काकड़ के बाद सबसे बड़ा ताबेदार गौहर एजाज है या बाएतमाद है। आज वही गौहर एजाज साहब IPPs के खिलाफ इतनी वो चीज़ें कर रहे हैं और वो चलवाई जा रही हैं। उस वक्त इदारे ये कहते थे कि इस हुकूमत पर इसलिए बात ना करो क्योंकि हुकूमत तो हम लाए हैं, इनको तो हमने नौकरी पे रखा हुआ है, हमने भर्ती किया इनको, आप हमारे मुलाजमा पे बात करेंगे तो बात तो इंडायरेक्टली हमारे पे आएगी। लेकिन अब गौहर एजाज की कवरेज होने देना, जमात इस्लामी की कवरेज होने देना, और कहना कि ठीक है चलाएं, भरपूर चलाएं जमात इस्लामी की ख़बरें, ये अच्छा, इसमें यह नहीं है कि मैं ये नहीं कहता कि जमात इस्लामी किसी एजेंडे पे आई हुई है, बिल्कुल नहीं। हाँ, एक असदुल्ला खान साहब की एक थ्योरी है, वो मुझे लॉजिकल लगती है। वो कहते हैं कि इदारों ने ये भी कहा कि यार ये जमात इस्लामी की धरने की कवरेज होने दो, ताकि लोगों का कैथारसिस हो, लोगों को लगे कि यार एक जमात गई बैठी है, बिजली के बिल कम हो जाएंगे, ताकि लोगों में ना वो खुदा न खासा बांग्लादेश की तरह लोग खुद ना उठ खड़े हों, लोगों का गुस्सा जो है वो हाफिज नईमुर रहमान के मुंह से निकल आए। हाँ, और लोगों को लगे बाहर ना निकले, खुद ना निकले, क्योंकि अगर जमात इस्लामी ना बैठी होती तो इस वक्त लोगों के अंदर बहुत इश्तियाल होता ना कि यार निकलो एक ही हो गया। अब लोगों के अंदर ये है कि यार एक जमात बैठी हुई है, शायद वहाँ से कोई खैर की खबर आ जाए, जो कि नहीं आनी। बिजली के बिल जब जमात इस्लामी आके बैठी थी उसके बाद जो बिजली के बिल आए वो उससे ज़्यादा आए, जो अगले आए उससे भी ज़्यादा होंगे, कोई रिलीफ नहीं मिलना लोगों को। तो लिहाजा मुझे ये लगता है कि इदारों की पॉलिसी मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से चेंज हो गई है, और आप देखेंगे कि दिन ब दिन सूरत हाल आपको इस हुकूमत की कमज़ोर होगी और कमज़ोर होती हुई नज़र आएगी। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं
कि नवाज शरीफ के हवाले से पॉलिसी चेंज हो ये मैटर नहीं करता, इमरान खान के हवाले से पॉलिसी चेंज होगी तो ये मैटर करेगा। हो गई है। हो गई है। चलें सिद्दीक जान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। देखते हैं कि पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।